दोस्तों, एक माता पिता और उनके एक 19 साल का लड़का के साथ तीनों एक किराए के रूम में रहा करता था, जिनका नाम आयुष होता है। उनके माता पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। आयुष को उनके माता पिता सुबह स्कूल तक छोड़ देते थे और उधर से लौटते वक्त आयुष को फिर घर ले आते थे। परिवार वेंडिंग के साथ रहता था। आयुष के माता पिता उनसे रूम में कहीं जाने नहीं देते थे। आयुष स्कूल से घर आता और उनके माता पिता के मोबाइल पर कार्टून वीडियो देखने में काफ़ी समय बिता देता था। दोस्तों, आयुष अपना पढ़ाई करता और रात का डिनर करके तीनों एक साथ टीवी देखता, फिर साथ में अगल बगल रूम में सो जाते। आयुष सुबह सुबह ब्रश करते हुए सीढ़ी के कुछ ऊपर जाता है दोस्तों, और चौथा फ्लोर से गाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आयुष गाना सुनकर धीरे धीरे चौथा फ्लोर तक पहुंचता है, और जब रूम के दरवाजे तक पहुंचता है तो आयुष देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं है, थोड़ा सा खुला हुआ है। तभी आयुष धीरे से दरवाज़ा खोलता है। तभी उस रूम में एक औरत जो होती है वह रील बना रही थी, वीडियो बना रही थी दोस्तों, और उस औरत की उम्र लगभग 50 से 55 साल की रही होगी। इधर आयुष छुपकर बड़े मज़े के साथ औरत के साथ डांस देख रहा था, और औरत इंस्टाग्राम के वीडियो रील बना रही थी दोस्तों। औरत इंस्टाग्राम का दूसरा रील बनाने के लिए अपना कपड़ा बदल रही थी। तभी उस वक्त आयुष औरत को चेहरा देखकर, उसके बदन को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी मम्मी नीचे से आवाज़ देती है, आयुष बुलाने लगता है। आयुष जल्दीबाजी में वहाँ पर आवाज़ दे बैठता है दोस्तों, जिसके अंदर जो औरत थी वह सुन लेती है, मगर उतने में आयुष नीचे सीढ़ियों की दोबारा पहुँच जाता है दोस्तों। आयुष को उनकी मम्मी पूछने लगती है। आयुष बोलता है कि बस मैं थोड़ा सा टहलने के लिए चौथी मंजिल पर गया था। आयुष की मम्मी आयुष को डांटते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था। आयुष अपनी मम्मी से माफ़ी मांग लेता है दोस्तों। कुछ देर में आयुष तैयार हो जाता है और अपने माता पिता के साथ स्कूल जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है दोस्तों। गर्मियों का समय था, इसलिए मॉर्निंग स्कूल सुबह सुबह ही चल रहा था। आयुष स्कूल बस में अपना घर पहुंच जाता है। जब आयुष सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है दोस्तों, तभी वही औरत जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रही थी वही उसको सीढ़ियों पर आगे आगे मिलता है दोस्तों। जब उसे देखता है तो आयुष घबरा जाता है। जब आयुष की तरफ उसका चेहरा पलटती है तो आयुष घबराते हुए अपना चेहरा नीचे की ओर झुका लेता है दोस्तों। औरत कहने लगती है, कल तुम ही मेरे रूम के बाहर तुम झाँक रहे थे जब मैं वीडियो बना रही थी। आयुष झूठ बोलने से कहने लगता है कि नहीं मैडम, मैं तो कल अपने रूम में ही था। किसी चीज़ के बारे में बोलने लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि औरत हंसते हुए कहने लगती है, तुम अच्छा बात बना लेते हो, तुम्हें तो झूठ बोलना भी अच्छे तरीके से आता है। आयुष थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं रूम के बाहर था? औरत कहती है कि तुम्हारा ध्यान नहीं कहीं नहीं, मेरा तो कैमरा में ही तुम दिखाई दे दिया था कि तुम किस वक्त आए थे। दोनों बातें करते करते ऊपर तक सीढ़ियों के दोबारा पहुंच जाते हैं। औरत कहती कि मेरे रूम में चलोगे? आयुष जाने से इनकार कर देता है दोस्तों, मगर औरत फिर से कहती कि अरे अभी तो तेरे मम्मी पापा घर पर नहीं आए हैं, कोई देर मेरे रूम में तुम ठहर जाओ, रुक जाओ, उसके बाद तेरे मम्मी पापा आने पर तुम अपने रूम चले जाना। आयुष औरत को बात सुनकर मान जाता है और कपड़े बदलने के औरत के साथ चला जाता है दोस्तों। औरत आयुष को कुर्सी पर बैठाता है, दोनों के लिए फ्रिज से सरप्राइज का बोतल और ठंडा पानी लेकर आता है दोस्तों। आयुष को देते हुए कहती है कि यार थोड़ा सा स्प्राइट पी लो और थोड़ा शरीर को राहत मिलेगी। आयुष औरत से पूछने लगती है कि आप घर में अकेले रहते हैं? औरत कहती है कि अरे क्या करना, जब मेरे पति घर छोड़कर चला गया तब से मैं अकेली रह रही हूँ। औरत अपना कपड़ा चेंज कर लेती है और आयुष को अपना बेडरूम पर बुलाती है। औरत आयुष को बेड पर बैठाकर पूछने लगती है, तुम उस दिन क्या क्या देखा? आयुष उस वक्त थोड़ा शर्मा जाता है। फिर से औरत कहती है कि मेरे साथ डांस करोगे? आयुष कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता, आप डांस करके दिखाओ ना। उस दिन आप बहुत अच्छी तरह से डांस कर रही थी। औरत बिना देर किए हुए डांस करने लगती है। तभी औरत डांस करते हुए आयुष को बेड से उठाकर उससे भी डांस करने के लिए ले जाती है। आयुष भी जोश जोश में डांस करने लगता है दोस्तों। तभी वह औरत आयुष को बेड में लेटा देती है और कुछ ही देर के अंदर में दोनों इंटीमेट होने लगते हैं दोस्तों। नया खून था, नया जोश था। आयुष भी कहाँ हार मान रहा था, संबंध बनाते बेड में ही सो जाता है। औरत कहने लगती कि खुशी मुझे बहुत दिनों के बाद मिली है। तभी आयुष कहता है कि मैं आपका दुख समझ सकता हूँ,
दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी आयुष की मम्मी रूम के बाहर से आवाज़ देने लगती है। औरत आयुष को वहीं पर बैठने के लिए कहती है दोस्तों। औरत जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल देती है। आयुष की मम्मी औरत से कहने लगती है कि आपने मेरे बेटे को देखा है क्या? औरत झूठ बोलते हुए कहती है कि जब मैं अपने रूम के लिए आ रही थी तभी आयुष सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। आयुष की मम्मी कहती है ठीक है, कोई दोस्त नहीं है फिर किधर चला जा सकता है, अगर आयुष देखे तो मुझे बता दीजिएगा। इतना कहकर आयुष की जो मम्मी होती है वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। इधर आयुष के पास जाकर सब कुछ बता देती है। वो आयुष बात सुनकर के घबरा जाता है दोस्तों। लेकिन औरत कहती है कि घबराने की बात नहीं है, तुम कपड़े पहनो, तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा। आयुष कुछ देर के बाद अपना रूम चला जाता है। कुछ घंटे बाद उसकी मम्मी वापस अपने रूम आती है तो देखती आयुष को देखकर कहने लगती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। आयुष कहने लगता है कि अरे मम्मी मैं तो घर में ही था, मैं तो बाथरूम में नहा रहा था। तभी आयुष की मम्मी कहने लगती कि देखो तुम कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी फिर भी काम करने जा रहा हूँ, मुझे पिता के भी आने में काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए घर में टीवी देखना और सो जाना। इतना कहने के बाद आयुष की मम्मी काम के लिए निकल जाती है दोस्तों। वो भी एक प्राइवेट जॉब में काम किया करती थी। आयुष इस मौके का फ़ायदा उठाकर वह तुरंत वो उस औरत के रूम में चली जाती है जो डांस करके वीडियो बनाती थी और आयुष को बेड में खुश किया करता था। आयुष को देखकर औरत कहने लगती कि तुम्हारी मम्मी से मुलाकात नहीं हुआ क्या? आयुष मुस्कुराते हुए कहा कि अरे मेरी मम्मी तो बेवकूफ़ बना दिया। तभी औरत आयुष को दारू की बोतल देते हैं और कहने लगती कि यह पियोगे, इसे पीने के बाद बहुत मज़ा आता है। आयुष पीने से हिचकिचाता रहा था, मगर औरत के कहने पर वह पी लेता है दोस्तों। पीने के बाद उसे थोड़ा नशा भी आ जाता है और अंदर से औरत उसे गर्म महसूस होता है। औरत गर्म करने लगती है। आयुष जो होता है उस 55 साल की औरत को पसंद करने लगता है दोस्तों। रोज़ की तरह वह आयुष को घर में अकेले देखता था। औरत रूम में चली जाती और औरत के साथ खूब मस्ती किया करता था। एक दिन जब आयुष रूम में नहीं होता, उसकी मम्मी वहीं औरत के रूम में जाकर औरत से कहने लगती है कि मगर औरत आयुष को मम्मी को झूठ बोल देता है दोस्तों। तभी आयुष की मम्मी रूम के अंदर घुस करके इधर उधर देखने लगती है। जब आयुष बेडरूम के अंदर जाकर देखती है तो उनका बेटा आयुष बेड में लेटा हुआ मिलता है दोस्तों। उनके बेटे को देखकर औरत से कहने लगती तुमने मुझे हमेशा झूठ बोल रहा है और इधर मेरा बेटा बेवकूफ़ बनाते रहा है। आयुष की मम्मी आयुष को डांटते हैं और पीटते हैं दोस्तों। रूम के अंदर से खूब पिटाई करते हैं। औरत भी वहाँ पर पहुँच जाती है और औरत कहने लगती कि अरे जो कुछ भी हुआ बस वह एक हादसा था। जैसा ही आयुष की मम्मी ऐसी बात सुनती है तो वह औरत भी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और तुम दोनों मज़े करोगे और मुझे बेवकूफ़ बनाओगे। तुरंत ही अपने पति के पास कॉल करके बुला लेती है। आयुष के पिता भी कुछ देर किए बिना अंदर पहुंच जाता है दोस्तों। और आयुष के पिता थोड़े दिल के अच्छे थे, इसलिए आयुष को कुछ नहीं करता है। घर किराए मालिक का ही वहाँ था, किराए पर बुलाता है और वहाँ पर काफ़ी देर तक बातचीत होते रहता है। औरत अपना गलती स्वीकार कर लेती है। मालिक उस औरत को किसी और फ्लोर में रहने के लिए रूम दे देता है। इधर आयुष के माता पिता आयुष को हॉस्टल में भेज देता है दोस्तों। आज की यह वीडियो जो इस तरह से घटना के आधारित होता है, फिर भी दोनों एक दूसरे से आयुष जो हो उसे ढूंढने की कोशिश करता है और फिर दूसरे फ्लोर में जहां पर वो पहले से शिफ्ट थी वहां पर वो आयुष चला जाता है दोस्तों। और इस तरह से उन दोनों को घटना लगातार होते रहता है। दोनों एक साथ ज़िंदगी जी रहे थे दोस्तों। एक बार उनके पिताजी ने दोनों को एक साथ बाजार में घूमते हुए देख लेता है और वह जाकर आयुष को बहुत डांट फटकार करता है दोस्तों। इस तरह से उन दोनों की कहानी बहुत ही लचीलेपन चल रही थी दोस्तों। और इस तरह से उन दोनों का घर में बुलाकर दोनों का एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है दोस्तों। बहुत डांट पड़ताल करने के बाद थाने में रिपोर्ट किया जाता है और दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है दोस्तों। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल का भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में इस तरह से हो रही घटनाओं को सचेत करना है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।